नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया है। एक गरीब सब्जी बेचने वाले किसान को इनकम टैक्स ने 94 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। अब उसका बैंक खाता सीज है, परिवार संकट में और वो न्याय के लिए भटक रहा है। 55 वर्षीय हल्केराम कुशवाहा, जिनकी जिंदगी खेत और ठेले के बीच चलती थी, अब सरकारी सिस्टम की बड़ी भूल या किसी साजिश का शिकार हो चुके हैं। 2022 में इन्हें इनकम टैक्स विभाग से एक ऐसा नोटिस मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। महज 2.5 बीघा जमीन और सब्जी बेचकर घर चलाने वाले हल्केराम को 94 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस थमा दिया गया। इसके साथ ही उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया और उसमें जमा 30,000 रुपए भी निकाल लिए गए। अब हल्केराम की हालत यह है कि सरकारी योजनाएं भी नहीं मिल रही हैं और परिवार को घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। बेटे कमलेश की चिंता और डर दोनों चेहरों पर साफ दिखते हैं। इनकम टैक्स मामलों के विशेषज्ञ विमल तारण मानते हैं कि यह कोई आम गलती नहीं है। उनके मुताबिक यह एक बड़ा रैकेट हो सकता है जिसमें गरीबों के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। 94 करोड़ का ये नोटिस न सिर्फ हल्केराम का बैंक अकाउंट सीज कर गया, बल्कि उसका आत्मविश्वास, उसका हक और उसकी उम्मीदें भी छीन ले गया। अब वो हर दिन बस एक ही सवाल के साथ जी रहा है, क्या उसे कभी इंसाफ मिलेगा? जब सिस्टम की गलती बोझ एक गरीब किसान पर डाला जाए तो सवाल उठना लाजमी है। हल्केराम जैसे लोगों को अगर न्याय नहीं मिला तो इसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागेगा और हल्केराम को उसका हक मिलेगा। दादा, क्या नाम है आपका? हल्केराम जी। ये जो नोटिस मिला है आपको, क्या है पूरा मामला? पूरी बात बताइए। मामला का यही अब कहते रहा, बहुत परेशान है, कुछ भी नहीं हो रही है। धमकी और देते हैं। कौन हैं ये के मतलब लोग भाग देते हैं कि तुम बंद हो जाओ, वो क्या कर रहा है, क्या है। काय का नोटिस कुछ मिला है? ये आपको कब मिला था? और ये हो गए 2-3 साल, 3 साल हो गए। हम मतलब पढ़े लिखे तो नहीं है। हाँ। हम तो ये चैत के ये महीना में जानते, चैत बैसाख में। हम अंग्रेजी महीना जानते ही नहीं है। कहाँ से आया था नोटिस? भोपाल से। भोपाल से। इनकम टैक्स का था? हाँ। अच्छा, आपने वकील वगैरह किए होंगे, क्या बोल रहे थे? वकील करा था, बताऊंगे। नहीं, किसके नाम से आया था? हमारा ये नाम से आया आपके है। नाम? कितने करोड़ का है वो? 94 करोड़ कुछ का। 94 करोड़ का टैक्स अकेला। अच्छा, भैया क्या नाम है आपका? कमलेश कुशवाहा जी। ये जो नोटिस वगैरह है, क्या है पूरा मामला? पूरी जानकारी। ये 2022-23 में पिताजी के नाम पे नोटिस आया था। 22-23 में अप्रैल के महीने में नोटिस आया था, अप्रैल नहीं, जून के महीने में। तो देखा तो हमने ये सब देखा नोटिस, 94 करोड़ का लेन देन हुआ केस में। पता नहीं है कब क्या केस हुआ है। देखा तो उसे वकील सीए साहब को दिखाया। उन्होंने बोला कि इसमें केस होएगा, पूरी फाइल जमा होएगी। छोटा भाई महिला वाला भाई गया वहाँ पे इनकम टैक्स भोपाल बात करने, लेकिन नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो ऐसे दिखाने से, बैंक की पासबुक वगैरह दिखाने से कह रहे आप बस सीए करिए, वकील करिए फाइल। जब से उनने वकील करा, हमने सीए करा, उनने भी कुछ कार्रवाई नहीं करी। उनने अकाउंट को होल्ड कर दिए पिताजी का उसी टाइम पे। उसमें 30,000 रुपए थे केसीसी के, वो भी निकाल लिए उनने। और जब से अकाउंट बढ़ा 2023 से लेके अभी 25 तक, तो उसमें 1 लाख रुपए जमा है, कुछ बीज वगैरह मतलब इसके सोसाइटियों के, और ये गेहूं वगैरह बेचते हैं ना, उसके गल्ले वगैरह के जमा है। तो वो भी बहुत दिक्कत आती है, उसमें जमा है तो परेशानी हो रही है पूरा। और इसे जब दुख मुसीबत आती है, बीमारी वगैरह होती है, तो उसमें पैसा उसमें यूज करने पड़ता है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या धंधा करते हो आप लोग रोजी रोटी के लिए? सब्जी बेचते हैं साहब, किसबाड़े का 2-2.5 बीघा जमीन है, उसमें सब्जी पैदा करते हैं और सब्जी मंडी में बेचते हैं। कौन सी बैंक का अकाउंट था आपका? जिला सहकारी बैंक का था। जिला सहकारी बैंक। हाँ, सुबह शाम खुलती तिलक चौक पे। क्या चाहते हो बैंक से आप? बैंक से यही चाहते हैं हमारा अकाउंट होल्ड हटवा दें, पैसा जमा हो वापस मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। अकाउंट जिसकी जो वो उसकी कार्रवाई हो।